Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor, Furqan Ahmed Qureshi from V Tuition's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Dear students, आप लोगों को मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की पास्ट पेपर सॉल्यूशन मॉडल पेपर सॉल्यूशंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है और चैप्टर वाइज जो है मैं आप लोगों को उसमें क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 विच इज वेक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बुक, उसके जो है वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ। और इसमें 3 सेक्शंस हैं, आप लोगों को मालूम है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं, और सेक्शन सी के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ जगहों पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कहा जाता है। तो वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। और इस लेक्चर के अंदर जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चंस सेक्शन सी के जो है लास्ट 2 क्वेश्चंस आज सॉल्व करेंगे, और वो मैं आपको जो है वो डिटेल के अंदर समझाऊंगा। सो लेट्स मूव टू अवर लेक्चर। और राइट नाउ जो है वो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राइट, जैसे कि आप लोगों को मैंने कहा कि पास्ट पेपर मॉडल पेपर्स क्वेश्चंस जो हैं उसके उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और यही इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर शो हो रहा है। सेक्शन सी, क्वेश्चन 3 एंड 4 आपके पास लिखा हुआ है, और अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 4। और इसमें ये है कि ये 2 क्वेश्चंस लास्ट के हैं, ये मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 1 एंड 2 जो क्वेश्चन था लॉन्ग क्वेश्चन, वो मैं पहले ही आप लोगों को करवा चुका हूँ। सो अब जो है वो इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। राइट, स्क्रीन पे आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने शो हो रहा है। और क्वेश्चन में जो है वो आप लोगों को कहा जा रहा है प्रूव दैट, इसमें प्रूव करना है। और दो जो है वो प्रूव है, एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। लाइक आई और जे डॉट के जो है शुड बी इक्वल टू जे डॉट के इनटू आई, राइट। मल्टीप्लाई का साइन है एंड में। एंड नंबर 2 पे क्या है, आई डॉट के इंटू जे इज इक्वल टू जे माइनस आई इंटू के। ये आपने प्रूव करना है, और विच इज इक्वल टू के माइनस जे इंटू आई इज इक्वल टू -1। ये आप लोगों ने इसमें क्वेश्चन में प्रूव करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मीन्स के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो है, इसको मैं सर्कल भी कर देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि ये हाईलाइट हो जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, जिसको मैंने राइट नाउ अभी सर्कल किया है, मार्क किया है, टिक किया है। ये जो है वो पार्ट हम जो है करेंगे। अच्छा, अब देखें इसको जो है वो सॉल्व करना है, और हमने प्रूव करना है। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो प्रूव करना पड़े राइट हैंड साइड के, तो ये क्वेश्चन प्रूफ कहलाते हैं। या फिर एग्जाम्स में जब आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आएंगे तो उसमें क्या लिखा होगा प्रूफ करें इन क्वेश्चंस को, राइट। तो ये इस तरह से होंगे। देखिए अब शुरू में क्या हुआ है, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आई डॉट जे इंटू के बराबर है आई डॉट आई, और विच इज इक्वल टू 1। ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मैंने अभी एक एरो लंबा सा खींचा है, लॉन्ग लाइन यहाँ पे आपको नजर आ रही है, जिसको मैंने अभी टिक किया, राइट। तो ये चीज है इसके बराबर। अच्छा, कुछ जो है वो चीजें आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। देखें राइट साइड पे जो मैंने लिखा हुआ है आई डॉट के, जिसको मैं भी राइट नाउ सर्कल कर रहा हूँ, इज इक्वल टू, राइट, आई है, एंड आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। ये आपको मालूम होना चाहिए, राइट। अब देखें के इंटू आई किसके बराबर है, राइट। के इंटू आई जे के बराबर है, आई इंटू जे किसके बराबर है, के बराबर है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। एंड के डॉट के 1 मीन्स
डॉट आ जाए और दोनों तरफ जो डिजिट्स हैं वो सेम हो, लाइक टर्म जो यूज हो रहा है या यूनिट वेक्टर जो यूज हो रहा है आपके पास वो सेम हो। देखें के डॉट के है या फिर जे डॉट जे है, राइट, या फिर आई डॉट आई है, ये किसके बराबर होंगे, ये याद रखना है आपने, किसके, 1 के बराबर होंगे ये सारे, राइट। तो ये चीज जो है आपको मालूम होनी चाहिए, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से, राइट। अब देखें सिमिलरली के अंदर यही चीज लिखी हुई है, जे डॉट के इंटू आई इज इक्वल टू जे डॉट जे, राइट। ये किसके बराबर है, जे डॉट आई डॉट जे किसके बराबर है, 1 के। अब यही चीज यहाँ पे जैसे मैं आपको कह रहा था कि के डॉट के 1 के है, तो आप इसमें जहाँ पे एंड लिखा हुआ है इस वाले स्टेप के अंदर देखें, इस वाले स्टेप में यही आपके पास आ रहा है, राइट। ये देखें, राइट। तो इसकी मैं आपसे जो है वो बात कर रहा था। अब देखिए नेक्स्ट, सो फिर ये क्या बनेगा हमारे पास, आई डॉट जे इंटू के, जे के बराबर है, और जे डॉट के इंटू आई इज इक्वल टू, व्हाट, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इज इक्वल टू के डॉट आई इंटू आई इज इक्वल टू 1, इस स्टेप की, राइट। अब फाइनली क्या बनेगा हमारे पास कि आई जे और के जो है वो, और जे के आई इज इक्वल टू के आई जे विच इज इक्वल टू 1। यही तो हमने इसमें जो है वो प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये चीज प्रूफ हो चुकी है, राइट। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन होगा, ये 1 के बराबर है, और मैंने राइट साइड पे लिख भी दिए हैं, ये जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको मालूम होनी चाहिए, ये चीज़ें बेसिक्स जो कि आप इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से होगा, एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। इसके पार्ट 2 की तरफ अगर हम बढ़े तो देखें इसमें जो है वो राइट साइड पे पहले मैंने वो स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि मैंने इसके पार्ट 1 में करवाए थे। इसमें जैसे के डॉट आई है वो माइनस आई के बराबर है, इसी तरीके से आई डॉट के जो है वो माइनस जे के बराबर है, जे डॉट आई जो है माइनस के बराबर है। अब इसी तरह आई माइनस के इंटू जे है, जो कि बराबर है जे डॉट आई के, और इंटू के इज इक्वल टू के डॉट जे इंटू आई, राइट। अब ये जो है बराबर -1 के है आपके पास, हेयर आई डॉट के इंटू जे, राइट, ये आई के बराबर है, इनटू माइनस आई इज इक्वल टू -1, ये स्टेप 2 की मैं बात कह रहा हूँ। फिर देखें जे डॉट आई इंटू के, ये जे के बराबर है। इसमें कोई समझने या समझाने की ऐसी चीज नहीं है, ये आपको बस याद होनी चाहिए चीजें, राइट साइड पे जो मैंने लिखी हुई है यही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है कि के डॉट आई जो है माइनस आई के बराबर है, ये याद रखना है आपने। ये अंडरस्टूड है या कांस्टेंट इसको कह सकते हैं। आई डॉट के जो है ये किसके बराबर है, माइनस जे के बराबर है। इसी तरीके से जे डॉट आई जो है डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर है, ये माइनस के बराबर है, राइट। अब राइट नाउ आप देखें यही चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए जे डॉट आई इंटू के इज इक्वल टू जे डॉट इंटू माइनस जे इज इक्वल टू -1, और के डॉट जे इंटू आई जो है वो बराबर है के डॉट इंटू माइनस के इज इक्वल टू -1, और सो आई डॉट के इज इक्वल टू जे डॉट आई इंटू के इज इक्वल टू के डॉट जे इंटू आई इज इक्वल टू -1, इस वाले स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ। और एग्जाम्पल के तौर पे जो है समझाने के लिए यहाँ पे आपको वही चीज दी हुई है जो राइट साइड पे मैं मेंशन करवा रहा हूँ, राइट। तो ये इस तरह होगा, आई के जे जो है इक्वल टू जे आई के है, और के जे आई जो है डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर है, विच इज इक्वल टू -1, राइट। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होगा। राइट नाउ जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपको समझा रहा था कि कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज जो हैं वो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, उसी तरह का एक क्वेश्चन है, राइट। अब आपको कह दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, बट उसका फार्मूला नहीं बताया। अब आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए जो है मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ज्यादा फोकस करें थ्योरी के ऊपर, जो कि मैंने अलग अलग
थ्योरी के लेक्चर्स इसीलिए बनाए हैं कि कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और जो कि आता भी है, जैसे कि ये आया हुआ है, तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप इजीली जो है वो क्वेश्चन को परफॉर्म करें। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिस ए बी सी। इसके वर्टिसेस हैं जी ए बी सी, जो कि गिवन है। मैंने आपको कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि पहले आपने इस तरह के क्वेश्चंस आए तो गिवन देख लेना है और फिर रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब वो आपको अंडरस्टूड फार्मूला पता होना चाहिए उसका, ठीक है। और फिर जो है रिक्वायर्ड क्या है वो देखना है, जैसे कि फाइंड द एरिया, ये रिक्वायर्ड है, और गिवन क्या है, वर्टिसेस इसके ए बी सी गिवन है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये तो मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। देखें, ए बी को सिंपल मल्टीप्लाई कैसे किया, ए क्या है मेरे पास, अब देखें ये दिस वन ए है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, बी की वैल्यू क्या है, ये है जिसको मैंने अभी सर्कल किया है। ये आपस में जब हम इसको करेंगे इस तरीके से मैंने लिख दिया, और फाइनली 2j+2 के मेरे पास आंसर आया। इसी तरह ए बी को जब मैं करूंगा आपस में, तो इस तरह लिख दूंगा 5 3, उसका फर्स्ट डिजिट जो आई वाला है उसको लिया, उससे जो है वो करवाया इसको सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई। इस तरीके से करने के बाद ये देखें साथ में ऐड होता जा रहा है। तो यूं करवाने के बाद फाइनली ये चीज मेरे पास बनेगी, ठीक है जी। ये देखें 2i-2j-5k। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो i नहीं है, डेफिनेटली 3 - 3 जो है क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। 3 - 3 जो मैंने अभी लिखा है वो इज इक्वल टू 0 होता है, या फिर इसको कैंसिल हो जाता है, पॉजिटिव का 3 और नेगेटिव का 3 आपस में जो है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो फिर 0 बचा। ये मैंने आपको हर लेक्चर में बताया था जब ये एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे थे वेक्टर्स चैप्टर को सॉल्व करते हुए, कि जब i की वैल्यू 0 हो, i की वैल्यू नहीं दी हो आपको क्वेश्चन में, तो वहां पे आप 0 लिखेंगे। i तो डेफिनेटली कांस्टेंट में ऊपर लिखा हुआ होगा, जब हम डिटर्मिनेंट उसका बना रहे होंगे, तो उसमें वैल्यू जब आपके पास नहीं होगी तो 0 होगी, जब वैल्यू नहीं होगी तो उसकी वैल्यू क्या करेंगे, 0 जो है वो हम करेंगे, राइट। जे तो मेरे पास डेफिनेटली था, जब हमें ए को लिया तो 2 और 2 था वो लिख दिया मैंने। अब हम कर क्या रहे हैं, नाउ ए बी इंटू ए सी कर रहे हैं, राइट। ये देखें, ये वाला स्टेप है, ये हुआ, और ये वाला स्टेप है, ठीक है जी। ए बी इंटू ए सी हुआ। अब आपको पता है, देखें मैंने समझाया भी था आपको प्रीवियस लेक्चर्स में, दोबारा बता रहा हूँ। देखें, आई इस तरीके से होता है, जब मैं आई को आपस में करवा रहा हूँ तो आई जो किसमें है, देखें आई फर्स्ट रो में मौजूद है और फर्स्ट कॉलम में है, और 1+1 क्या होता है, 1+1 आपके पास होता है 2। तो 2 क्या है, 1+1 इज इक्वल टू 2। 2 पॉजिटिव है, इवन है राइट। 2 क्या है, इवन है। इवन है तो फिर पॉजिटिव साइन डलेगा, ऑड है तो नेगेटिव डलेगा। जैसे अब मैं जे की बात करूं, जे किस रो में पड़ा हुआ है, जे जो है वो फर्स्ट रो में है। अब देखिए मैं बता भी देता हूँ, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यू न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैप्टर के लेक्चर्स को, तो देखें ये रो कहलाती है इस तरीके से, जो कि हॉरिजेंटल है, इस तरीके से। जैसे मैं हाथ को ड्रॉ कह रहा हूँ या हाथ को जिस तरीके से वेव कह रहा हूँ, तो ये जो है ये लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल कहलाएगी, इसी तरीके से ये रो होगी। और अगर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, इस तरीके से देखिए हाथ जैसे मेरा मूव कर रहा है अप एंड डाउन, तो ये लाइन वर्टिकल कहलाएगी। अब आप देखें कि जे कहाँ पे है, जे फर्स्ट रो में है, और जे किस में है, सेकंड कॉलम में है, ये कॉलम कहलाएगा। ये मैंने आपसे क्या कहा, ये चीज जो है वो हॉरिजेंटल रो कहलाएगी, वर्टिकल कॉलम कहलाएगा। अब देखें फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है, कॉलम आपका है जी सेकंड। तो 1+2 क्या हुआ, 3। 3 तो आपके पास क्या होता है, ऑड होता है। तो ऑड के साथ मैंने आपको क्या बताया, साइन कौन सा लगेगा ऑड के साथ, नेगेटिव। तो ये साइन इस तरह लग रहे होते हैं, स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये साइंस कहाँ से चेंज हो रहे हैं। तो इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं, स्टूडेंट इस चैप्टर को जो है स्किप करते हैं कि हम इसको चॉइस में इस चैप्टर को जो है छोड़ देंगे। बट अगर इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाए तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं आपके क्वेश्चन में, टाइम भी इतना नहीं लेंगे आपका, शॉर्ट्स होते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, और मार्क्स भी 100% देंगे आपको, बिकॉज ये प्रूव होता है 2+2 मीन्स कि 2 इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, और वहीं पे आपको पता लग जाएगा कि मेरा जो सॉल्यूशन है सही है या नहीं है, राइट। तो इसको आपने स्किप नहीं करना इस चैप्टर को। अब देखें ए बी ए सी को जब मल्टीप्लाई करवाया मैंने, तो आई जे के इस तरह आया, इस वाले स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने अभी टिक किया है।
अब देखें फिर देखें -10 और +4 क्या होता है आपके पास, माइनस का 6 होता है, वो मैंने लिख दिया और i बचा उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस 0 -4 क्या होगा आपके पास, -4 होगा, डेफिनेटली -4 होगा, बट मैंने नीचे पॉजिटिव इसलिए लिखा है कि माइनस का j है। ये देखें ये क्या है, माइनस का j है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस ये और माइनस ये, माइनस और माइनस क्या हुआ, इस तरह मैंने लिखा प्लस होगा आपके पास डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब ये इसी तरीके से मैंने प्लस का 4 इसलिए लिखा है यहाँ पे, ये देखें। अब इसके बाद जो है वो माइनस का 4k मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, इसकी मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंडरस्टूड उसके साथ ही रहेगा, तो माइनस का 4k हो जाएगा यहाँ पे। सो फाइनली जो है वो फाइंड आउट हमने क्या करना था, ये जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फाइंड आउट हमने क्या करना था। पर देखें रिक्वायर्ड क्या था, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास क्या है, इस तरीके से जो है ये फाइंड आउट होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट लेंगे और तमाम का स्क्वायर ले लेंगे। ये जो है ना जी डियर स्टूडेंट, ये स्क्वायर है, राइट, मैंने लिख भी दिया स्क्वायर है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, जब हम स्क्वायर लेते हैं और अगर साइन माइनस का हो तो वो पॉजिटिव का हो जाता है, राइट। तो इस तरह हमने सॉल्व किया तो फाइनली मेरे पास 68 आया और इज इक्वल टू क्या बच रहा है मेरे पास, 2 अंडर रूट इंटू 17, राइट। इस तरीके से 2 इंटू अंडर रूट 17, राइट। ये चीज जो है वो अब राइट नाउ मेरे पास आ गई 17, इस तरह लिखूंगा मैं, ये देखें जी, ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, 2 अंडर रूट 17 हो गया मेरे पास, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो फाइंड आउट करना है हमने, तो इसका फार्मूला क्या है, 1/2 AB इंटू AC, राइट, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 17 स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट्स आप लिखेंगे जैसे अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कोई फोर्स का न्यूमेरिकल है, F इज इक्वल टू ma होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स का जो यूनिट होता है इन द एंड मैं न्यूटन वो लगा रहा होता हूँ। अब इसमें क्या है, स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल में स्क्वायर जो है वो यूनिट आपने लिखना है, राइट। इस तरीके से मैं कह रहा हूँ स्क्वायर यूनिट है, राइट डियर स्टूडेंट्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स सॉल्व होगा और आपको जो है अभी बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस जितने होने थे वो तो मैंने आपको करवा दिए हैं। वेक्टर्स का चैप्टर जो है अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन जो है वो खत्म होता है इस लेक्चर के बाद। नेक्स्ट जो हम लेक्चर करेंगे डेफिनेटली वो चैप्टर नंबर 4 जो है उससे होगा। और आपको जो है ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे आए, वहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेंड इंस्ट्रक्टर्स मौजूद हैं आपकी रहनुमाई के लिए। फॉर फ्री वीडियोस लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यूट्यूब पे जाके फ्री लेक्चर्स नोट्स भी मौजूद हैं, और फ्री क्विजेस, पास पेपर, मॉडल पेपर सॉल्यूशन, गेस्ट पेपर्स, इनके लिए आप कोई भी मटेरियल चाहिए हेल्पिंग तो वो आप ले सकते हैं। साइन अप फ्री करेंगे www.videotions.com पे जाके, वहाँ से आपकी हेल्प होगी, रहनुमाई होगी, वहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं इससे रिलेटेड पीपीटीज वगैरह। और लेक्चर्स तो डेफिनेटली जो है वो आपसे मैंने कहा कि वो यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है, वहाँ से आप जाके ले सकते हैं। और किसी भी किस्म की किसी भी सब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन है आपको तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे जाके आप पूछ सकते हैं इंस्ट्रक्टर्स से। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और टिकटॉक के ऊपर भी हम मौजूद हैं। प्लीज़ वहाँ भी हमें फॉलो करें और सपोर्ट करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपने इंस्ट्रक्टर फुरकान अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।